स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आशीष सिंघवी, आपका अपना दोस्त, आपका अपना मेंटर। बहुत ही धमाकेदार कॉर्ड से आज हमने शुरुआत की और जो अपकमिंग हमारा वीडियो है वो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला होगा। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टैटिक्स के बारे में। सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम कंसिस्ट करेंगे मीन, मोड, मीडियन को। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन के बारे में टॉपिक है, मीन, मीडियन, मोड। ये रहा आपके सामने। तो देखो, एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे मीन पर। देखिए, जो मीन होता है वो मीन होता है एवरेज वैल्यू। मीन क्या होता है हमारे पास? एवरेज वैल्यू। ये जो आपको मीन है, ये मीन है एवरेज वैल्यू। मोड के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा, दैट इज द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। एंड मीडियन इज द मिड वैल्यू, मीडियन इज द मिड वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन के बारे में हम वन बाय वन सबको स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीन। देखिए, जो मीन है ना, मीन का हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला पढ़ के आए और वो फॉर्मूला है हमारे सामने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्टली राइट। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, जो मीन है उस मीन में दो तरह के मीन निकालने होंगे। पहला मीन निकालना होगा हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा के लिए। पहला मीन किसके लिए निकालना होगा हमें? अनग्रुप्ड डेटा, यानी कि जिसमें डेटा डायरेक्ट दे रखा हो, कोई भी ग्रुपिंग नहीं कर रखी हो, कोई इन क्लास इंटरवल नहीं दे रखा हो। और दूसरा हम करेंगे ग्रुप डेटा। दूसरा हम क्या करेंगे? ग्रुप्ड डेटा के लिए हम उसमें मीन निकालना सीखेंगे। ग्रुप्ड डेटा में तीन टेक्निक आती है हमारे पास। जो पहली टेक्निक आती है वो होता है डायरेक्ट मेथड। जो पहली टेक्निक आती है वो है डायरेक्ट मेथड। गॉट इट? दूसरी टेक्निक आती है हमारे पास, दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा मेथड आता है हमारे सामने, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। कहीं ना कहीं स्टेप डेविएशन मेथड, कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर इन्हीं तीनों मेथड से लिंक है, मीन के, स्पेशली मीन के केस में। तो वन बाय वन सबसे स्टार्ट करेंगे। पहला स्टार्ट करेंगे मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। एक बार आप इसको नोट कीजिए। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा के बारे में हमें बात करनी है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमने स्टडी कर रखा है, वो है हमारे सामने। देखिए ये रहा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चीज हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा फास्ट वे में मूव करेंगे, अभी हमें मेन टॉपिक पे आना बाकी। देखिए ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, चुटकियों में आप इन क्वेश्चंस को करोगे। फाइंड द मीन ऑफ 5, 6, 8, 3, 2। इन सारा डेटा का मीन निकाला। तो सिंपल ये फॉर्मूला हमारे पास। गॉट इट? अब फॉर्मूले में हमारे पास होता है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मीन होता है उस मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो ये रहा हमारे पास मीन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है हमारे पास? मीन का। अब जो मीन होगा हमारे पास, वो मीन होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है? 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टर्म्स है ना, तो अपॉन में क्या कर दोगे? 5। चलिए 5 और 6 11 और 8 19 और 3 19 और 3 कितने होते हैं? 22 एंड 2 24 अपॉन 5। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। एक्स बार इक्वल टू 24 अपॉन 5, दैट इज आंसर आएगा 4.8। सो मीन कितना आया पूरे फॉर्मूले में हमारे पास, पूरे क्वेश्चन में 4.8 इज द मीन। गॉट इट? चलिए ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं।
फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है। फॉर्मूला सेम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो प्राइम नंबर होते हैं वो देखिए फर्स्ट 4 प्राइम नंबर होंगे 2 4 2 3 5 एंड 7, यानी कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर हो गए 2 3 5 7, इनका आपको मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। गॉट इट। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट 6 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए क्या हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, इनका आप मीन निकाल सकते हो। और फर्स्ट 5 होल नंबर का हमें क्या करना है? मीन। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4, ये हो गया क्या 5 नंबर। अब मैं ये आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो। इनके आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे अनग्रुप डेटा का बारे में। अब अनग्रुप डेटा तो होगा, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना हमारे सामने, इसमें यहाँ पे कहीं फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन नहीं थी, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होगी। तो एक बार आप नोट कीजिए, उसके बाद हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल पे। Again, we have to calculate mean of the ungrouped data, but in given case frequency table is given. देखो आपके सामने क्वेश्चन है फाइंड द मीन, जिसमें आपको x डेटा की वैल्यू दे रखी है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको इसका मीन निकालना है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन हो तो उस केस पे फॉर्मूला होता है आपके पास x बार मीन होता है, x बार इक्वल्स टू मीन इक्वल्स टू होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। अब ये समेशन क्या होता है? ये समेशन हम एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होती है, टेबल अरेंज करनी होती है। सबसे पहले आप इसको वर्टिकली लिख लोगे। x की क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, आप वर्टिकली कैसे लिखोगे? यहां पे लिखोगे आप 5, यहां पे आप क्या लिखोगे? 5 10 15 20। चलिए लिखिए 5 10 15 एंड 20। एक वर्टिकल टेबल आपने क्या कर ली, यहाँ पे ड्रॉ कर ली। चलिए ये वर्टिकल टेबल, अब इसमें f भी लिख लीजिए। f क्या दे रखा है आपको? 5 8 3 एंड 2। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है fx। एक नेक्स्ट कॉलम बनाना है, उसमें आपको लिखना है fx। देखिए f ये रहा, x ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। आपको क्या करना है, ये f अगला कॉलम खुद से बनाएंगे fx। 5 5 25। मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि 9 से रिलेट कर रहा है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक कनेक्ट करना है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्टली मूव कर रहे हैं। अगर आप में इस जगह तक परफेक्शन नहीं हो तो मैंने क्लास का 9th क्लास का टॉपिक लेक्चर और बना रखा है, आप उस पर मूव कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 5 5 25, 10 8 80। मैंने क्या करा, आइडिया है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 इंटू 5, ये लिखा ना fx, f को x से मल्टीप्लाई करो, ये f और ये x दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 10 8 80, 15 3 45। गॉट इट। और 22 40, ये हो गया। अब आपको यहां पे लिखा हुआ है, देखिए समेशन fx, यहां पे क्या लिखा हुआ है, समेशन fx। ये fx बनाया कि ये पूरी वाली टेबल क्या है, fx। समेशन का मतलब हर एलिमेंट को ऐड करना। आप इसको ये जो चारों एलिमेंट दिख रहे हैं ना आपको fx में, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका समेशन fx। ये क्या हो जाएगा आपके पास, समेशन fx। तो यहां निकाल रहा हूं, देखिए समेशन fx, ये होगा समेशन fx, ये पूरा इसकी टोटल, इसका सम कर लो। आप क्या करो, इसका सम करो। चलिए कीजिए। 0 कैरी करा, 1 8 और 3 11 और 4 15 और 4 190। इसका सम कितना आया आपके पास, 190। चलिए टेबल को पूरा कर लीजिए, ये आया आपके पास इसका सम 190। गॉट इट। क्या करा, क्लियर हुआ। अब आपको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करना है। इससे पहले आपको एक चीज और निकालनी है, समेशन f। तो ये वाला कॉलम देखिए f, ये कॉलम दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो पूरा कॉलम है ये होता है f। अब इसका भी सम कर लीजिए, समेशन f। इसको हम क्या लिखते हैं, समेशन f। 8 और 5 13 और 3, 8 और 5 कितना हुआ 13 और 3 16 और 2 18।
गॉट इट। चलिए समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ आ गया, इसको यहां पे फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। एक्स बार इक्वल टू होगा समेशन एफ एक्स कितना है हमारे पास 190, समेशन एफ एक्स कितना है 190 अपॉन समेशन एफ कितना है 18 अपॉन समेशन एफ कितना है 18। बस इसको आपको क्या करना है डिवाइड करना है। चलिए करते हैं डिवाइड, इसको कैंसिल करते हैं 2 से, 190 को कैंसिल करो 2 से, कितना हो रहा है ये हमारे पास 95 अपॉन 9। तो इसका जो मीन आया वो आया हमारे पास 95 अपॉन 9। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर लीजिए 10.5, कितना आएगा ये जो मीन आएगा वो हमारे पास आएगा 10.5। गॉट इट, समझ में आया क्या करा? बहुत इजी था। सबसे पहले x की टेबल बनाई, वो f की टेबल बनाई, fx की टेबल बनाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद समेशन एफ एक्स यानी कि इन सब की टोटल और समेशन एफ इनकी टोटल, और उसके बाद फॉर्मूले में डाल दिया। अगर ये हो गया हो आपके तो इंतजार करना, बहुत जल्दी 2 मिनट में आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। वहां पे आएगा आपके सामने क्या ग्रुप्ड डेटा, यानी कि अब तक तो आपको अनग्रुप दे रखा है, अब यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से हमें करना होगा। चलिए जल्दी से एक बार आप इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। लिखिए जल्दी से। So the next topic for us that is the mean for group data। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, 3 मेथड के बारे में मैंने बात करी थी आपसे। जब बिग ग्रुप डेटा का मीन निकालते 3 मेथड, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड हमने पढ़ा था जिसमें अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। पहला है डायरेक्ट मेथड, इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के बारे में ही बात करेंगे। देखिए बहुत इजी, आपको ये ग्रुप डेटा क्यों बोला, यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग हो गई 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये ग्रुपिंग कर दी, इसलिए इसको ग्रुप डेटा बोला अपन ने। अब वो का वही कंसेप्ट, आपका फॉर्मूला अगेन सेम, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, जो इससे पहले हमने पढ़ा। करना क्या है आपको, ये देखिए सबसे पहले आपको वो का वही काम करना, इसको बोलते हैं सी आई। ये जो ग्रुप डेटा दे रखा है ना, इसको बोलते हैं हम सी आई। आपको सबसे पहले लिखना है सी आई। गॉट इट। सी आई होगा आपके पास 0 से 2, इतनी बात क्लियर हो गई, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 to 14। ये हो गया हमारे पास सी आई। सी आई लिख लिया। सी आई लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, क्लास मार्क लिखना है एक्स। एक्स होता है हमारे पास क्लास मार्क। वो एक्स जो होता है ना, वो एक्स होता है इन दोनों का एवरेज। पहले कॉलम में ये सी आई होता है, सी आई को हमने एज इट इज लिख दिया। वो सी आई अगला कॉलम बनता है एक्स। आप चाहो तो यहाँ सी आई की जगह नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिख सकते हो, सी आई की जगह क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्लांट्स। अब आपको लिखना है एक्स, वो एक्स होता है इन दोनों का एवरेज। एवरेज बोले तो 0 + 2 इन दोनों का सम अपॉन 2, इन दोनों का सम अपॉन 2, इन दोनों का एवरेज। 0 और 2 का एवरेज क्या होगा, 0 + 2 अपॉन 2 1। 2 और 4 का एवरेज 2 + 4 6 अपॉन 2 3, यानी कि इन दोनों का एवरेज 4 + 6 10, 10 अपॉन 2 5। समझ में आ रहा है ना, एवरेज कैसे निकलते हैं, इन दोनों नंबर का एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन दोनों का ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 6 + 8 14, और 14 का डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 2, तो 6 + 8 14 अपॉन 2 7, 6 और 8 18 अपॉन 2 9, 10 और 12 22 अपॉन 2 11, 12 और 14 कितना हुआ 26 अपॉन 2, दैट इज द 13। एक्स निकालने आया इन दोनों का एवरेज, सी आई का एवरेज। लोअर लिमिट ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, दोनों का एवरेज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको एफ एज इट इज लिख लेना है, जो एफ गिवन है ना वो एफ एज इट इज लिख लेना है। क्या है 1 2 1 5 6 2 एंड 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगेन आपके पास फॉर्मूला सेम। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था एक्स बार का, जल्दी बताइए मेहता जी, अरे शर्मा जी, सोमानी जी, श्रीवास्तव साहब, जल्दी बताइए। चलिए फॉर्मूला था हमारे पास समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ।
यही फॉर्मूला था क्या, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो देखिए हमें एफ एक्स निकालना है, अब वो पूरा प्रोसेस सेम, एक्स का एडिशन हुआ, एक्स कैसे निकालते हैं उसका एडिशन हुआ, बाकी का कंसेप्ट सेम। एफ कैसे निकालूंगा, देखिए सबसे फर्स्ट चीज हमें क्या करनी है, समेशन एफ एक्स अपॉन एफ, एफ एक्स निकाल लीजिए, ये रहा नेक्स्ट कॉलम एफ एक्स का, 1 इंटू 1 इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 9 6 जा 64 सॉरी 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे सामने एक क्या चल रहा है, पूरा एक टेबल ड्रॉ करनी है आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा रफली वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, टेबल ड्रॉ करनी है। ये हो गई हमारे सामने एक टेबल। अब चलिए देखिए फॉर्मूले में क्या चाहिए हमको, एफ एक्स चाहिए और एफ चाहिए, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ एक्स। तो ये रहा हमारे पास एफ एक्स और ये रहा हमारे पास एफ। चलिए समेशन एफ कर लेते हैं, कीजिए यहाँ पे समेशन एफ इक्वल्स टू, थोड़ा सा स्पेस देके लिखिएगा ताकि कि प्रॉपर्ली आपके यहाँ पे मैनेज हो जाए। 1 और 2 3 एंड 1 4 और 5 9 एंड 6 15 और 5 20। समेशन एफ कितना आया 20। एंड जब आप इस सब का सम करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका सम आपको ही करना है, दैट इज 162। इन सब का सम कितना आएगा आपके पास 162। इतनी बात क्लियर हो गई, 162। अब आपको फॉर्मूले में डालना है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कीजिए, एक्स बार इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू 162 अपॉन समेशन एफ कितना है 20। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो 8.1 इज द आंसर। सो द एवरेज और मीन इज द 8.1। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई आपको बहुत अच्छे से। अब जो आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आएगा प्लीज उसके लिए वेट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक बार जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। सो 14.1 का सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, अगेन हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। चलिए देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर 3 मेथड आप बोल रहे हो, अभी हम सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड, क्या हम कभी भी कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं? यस डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। हम उन मेथड को पढ़ेंगे तब बात करेंगे कब कौन सा लगाना है, और हर बार हर एक एप्लीकेबल कोई सा भी यूज कर सकते हो। चलिए अभी एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। उसने बोला ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको अगेन मीन निकालना है। तो पहला काम आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यही था क्या मीन का फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये सी आई है, सी आई को लिखा था। चलिए सी आई को लिख लीजिए, ये ना हमारे पास सी आई। देखिए मैं सी आई को लिख रहा हूँ, सी आई कहाँ से कहाँ तक है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 एंड 180 टू 200। ये मैंने सी आई को लिख लिया। अब आपको याद है मैंने नेक्स्ट कॉलम क्या बनाया था, नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया था एक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज द क्लास मार्क। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। गॉट इट, क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों का एवरेज, 120 और 100 का एवरेज, 120 और 100 का एवरेज, 120 और 100 220 और 220 का हाफ 110। इतनी बात क्लियर हो गई। 140 और 20 160 एंड 100 260 का एवरेज 130, इन दोनों का एवरेज 150, इन दोनों का एवरेज 170 एंड इन दोनों का एवरेज 190। एवरेज मीन्स इनके मिड की वैल्यू। गॉट इट। चलिए ये हो गया हमारे पास क्लास मार्क। अब हमें निकालना है एफ, लिखना है। एफ लिखिए 12 14 8 6 एंड 10। ये हमने क्या लिख लिया, एफ लिख लिया। एफ लिखने के बाद हमें लिखना है एफ एक्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बनाते हैं, एफ एक्स। तो चलिए एफ एक्स बनाइए, इसका इससे मल्टीप्लाई, 12 इंटू 0 0, 12 1 जा 12, कैरी करा 1, तो 12 और 1 1320। गॉट इट। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपको वापस करना है, आंसर मैच करने और चेक करना है सर सही कर रहे हैं या नहीं। चलिए 14 0, 14 3 जा 42, कैरी करा 4, तो 14 1 और 4 1820, 15 8 जा 1200,
ठीक है, ये 0, 7 6 जा 42, कैरी करा 4 6 और 4 1020 एंड 1900। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब फॉर्मूले में क्या चाहिए था हमें, fx चाहिए था, तो fx की टोटल कर लूं क्या, समेशन fx इक्वल्स टू क्या होगा, 0 है तो 0, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद 2 और 2 4 और 2 6, गॉट इट, 3 और 8 11 और 2 13 और 9 20, 13 और 9 22, कैरी करा 2 3 4 5 6 7 7260, कितना आया हमारे पास 7260। आप इसको चेक कर लीजिए, सही एक नहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि हम स्पीड से कर रहे हैं। चलिए समेशन एफ कीजिए। अब हमें क्या करना है, समेशन एफ निकालना है। 12 और 14 कितने होते हैं, 26 और 8 44 और 6, सॉरी 12 और 14 26 और 8 34 और 6 40 और 10 50। इतनी बात क्लियर हो गई। समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ आ गया। चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ कितना है 7260 और समेशन एफ कितना है 50। 0 से 0 कैंसल। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। x इक्वल टू 5 का डिवाइड कीजिए, ये 1 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 144.2, क्या आ गया हमारे पास मीन 145.2। गॉट इट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अननोन वैल्यू को निकालना होगा। चलिए जल्दी से आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। देखिए ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें उसने डेटा पहले दे रखा है लेकिन एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दी। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने f लिख दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड f। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जो अननोन फ्रीक्वेंसी की है उसकी वैल्यू निकालनी है। और मीन दे रखा है आपको ₹18, यानी कि पहले से मीन दे रखा है और f निकालना है। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे f निकालना है, इसका मतलब है f कभी भी फ्रीक्वेंसी कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में नहीं होती है। एक बार मैं करता हूँ उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। सबसे पहले वही काम करते हैं, टेबल अरेंज करते हैं, जो बोला हमें जो आता है वही फॉलो करेंगे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। वोकैबुलरी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करेंगे। देखिए डेली पॉकेट अलाउंस निकालना है तो CI लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये लिखा मैंने CI। क्या क्या है CI 11 to 13। चलिए इसको फटाफट लिखते हैं, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पे अब x, नेक्स्ट कॉलम में हम क्या निकाल देते हैं x, दैट इज द क्लास मार्क। इसका और इसका एवरेज 12, इसका और इसका एवरेज 14, इसका एवरेज 16। आप ध्यान से देखें तो ये सीरीज चल रही है 12 14 16, लेकिन करते टाइम मूव मत कर दीजिएगा, हो सकता है कभी वो नीचे का डेटा चेंज कर दे, हमें इनकरेक्ट हो जाए, इसलिए हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। 18 20 22 एंड 24। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वापस f लिख लीजिए, क्या लिखना है हमको f। चलिए लिखिए 7 6 9 13 f 5 और 4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कॉलम में हम क्या बनाते थे, fx बनाते थे। सारी चीजें वो की वही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। यही फॉर्मूला था क्या, तो पूरा प्रोसेस सेम, कुछ भी चेंज नहीं करा, बस क्वेश्चन चेंज हुआ तो हम मैनेज कर लेंगे। 12 से 1 जा 84, गॉट इट। 14 6 जा 6 4 जा 24, कैरी करा 2 84, 9 16 9 जा 144, 18 इंटू 13। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको आप, 13 इंटू 18, 18 3 जा 54, कैरी करा 5, 18 और 5 234, गॉट इट। 20f, 20 इंटू f 20f, 22 5 जा 110 और 24 4 जा 96।
एक बार आप सारी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हम ओरली कर रहे हैं इसलिए कहीं कहीं प्रॉब्लम मे बी पॉसिबल, माइट बी, पर आया आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको हमें कहीं ना कहीं चेक करना है। गॉट इट। चलिए अब हमें करना क्या है, समेशन एफ एक्स निकालना है। तो समेशन एफ एक्स निकालने क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, ये लाइन ड्रॉ कीजिए, नीचे लिखिए सबसे पहले समेशन एफ भी चाहिए तो पहले ये निकाल लेते हैं। चलिए 7 और 6, 13 और 9, 22 एंड 13, 35 एंड 5, 35 एंड 5, 44 प्लस एफ। बहुत तरीके से ऐड कीजिएगा इसको। अब यहाँ पर ऐड करते टाइम ध्यान रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट, आप लोगों से बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं इस 20f को भी ऐड कर देते हैं। 20f को साइड में रखना है, इसको क्या करना है आपको, काउंट नहीं करना है, ये साइड में रहेगा, वेरिएबल वाली टर्म है। चलिए ऐड कीजिए, 4 और 4, 8 और 4, 16, सॉरी 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22, कैरी करा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 4 4 4 16 और 6 22, कैरी करा 2, 10 और 8, 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25 एंड 1 26 एंड 9 35, 26 एंड 35। चलिए कैरी करा 3 4 एंड 2 6, अब इस 2 को काउंट मत कीजिएगा, 6 एंड 1 7, 752, कितना आया ये हमारे पास 752 प्लस 20f। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, क्या करा मैंने, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब इस वैल्यू को तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे पुट करना है। ये एक बार चेक कर लीजिएगा मैंने कराया, जो कैलकुलेशन करी वो सही करी या नहीं करी। चलिए यहाँ वैल्यू डालिए। अब x बार आपसे पहले से गिवन है क्या, ये लीजिए 18 पहले से गिवन है। समेशन एफ एक्स कितना है 752 प्लस 20f, कितना आया ये हमारे पास 20f आया, 20f अपॉन 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। इतनी बात क्लियर है, गॉट इट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यहां लाइए 18 44 प्लस एफ इक्वल्स टू, आगे एज इट इज 752 प्लस 20f। अब इसके आगे का काम आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 18 4 होते हैं 72, कैरी करा 7, 18 4 72 एंड 7 792 प्लस 18 इंटू एफ, 18f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। चलिए इस 752 को इधर ला रहा हूँ, इस 18f को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 792 माइनस 752 इक्वल्स टू 2f लिख लूँ क्या इसको, देखिए स्टेप लिख लेता, हटाता नहीं हूँ, 20f माइनस 18f, इतनी चीज लिख सकता हूँ इसको। गॉट इट। ये हो रहा है आपके पास 40 इक्वल्स टू 2f, 40 इक्वल्स टू कितना आया 2f, और 2 नीचे आ जाएगा तो f इक्वल्स टू कितना आ गया 20। सो जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी आ गई हमारे पास 20। अब इसमें एक चीज और मैजिक कर सकते हैं, आंसर हमारे आ चुका है 20, यहाँ पे आके 20। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके फ्रीक्वेंसी कभी फ्रैक्शन या पॉइंट में आ जाए तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, उसको सही करिएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दे सकता है, वो ये कि यहाँ पे 2 अननोन फ्रीक्वेंसी देते, तो 2 अननोन फ्रीक्वेंसी देते तो भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वो एक कंडीशन और दे देगा साथ में। आगे अपकमिंग लेक्चर में हम इनको मैनेज करेंगे। एक तरीका, एक मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। गॉट इट, ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब अपकमिंग वीडियो में जो आएगा आपके सामने आएगा स्टेप डिवीजन मेथड एंड द अज्यूम मेथड। पहले अज्यूम सीखेंगे और फिर स्टेप डिवीजन। मिस मत कीजिएगा, एक्चुअल में ये कैलकुलेशन बहुत इजी आ रही है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट मेथड से कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बड़ी होगी तो उस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम यूज करेंगे अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, नया वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका भी इंतजार रहेगा। सारे हैप्पी फेसेस, आप सबके हैप्पी फेसेस का मुझे इंतजार रहेगा। अभी चलिए, अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अलविदा कहने का टाइम आ गया है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।